हेलो एवरीवन। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि नीट 2026 के लिए हम लोग कमबैक कैसे कर सकते हैं। ये मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है, क्योंकि अभी का जो टाइम है ना, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, ये बहुत ही क्रूशियल रहता है। अभी जो सिलेबस बहुत सारा ना पेंडिंग रहता है, बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे लोगों का बैकलॉग होगा, बहुत सारे लोग रिवीजन नहीं कर पा रहे होंगे। तो बहुत सारे लोग ना अभी गिव अप कर देते हैं और सोचते हैं कि अब तो नहीं हो पाएगा, नीट बहुत ही सिलेबस इतना है, बहुत सारा बचा हुआ है, तो गिव अप नहीं करना है। हम लोग अभी भी कम बैक कर सकते हैं। तो मैं अपना प्लान बता देता हूँ कि मैं इस 3 मंथ को कैसे यूटिलाइज़ कर रहा हूँ और मैं इस 3 महीने में कैसे बैकलॉग कंप्लीट करूँगा। मैं अपना प्लान बता देता हूँ। तो जो हमारा जो सिलेबस का जो डेडलाइन रहेगा वो 11th के लिए दिसंबर इंड या नवंबर इंड तक रहेगा, और 12th के लिए मार्च इंड, मैक्सिमम मार्च इंड, इतना तक हम लोगों को कर लेना है। तो मैक्सिमम हमें मार्च तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि अप्रैल में हमें रिवीजन भी करना है 11th और 12th का साथ में। तो मैक्सिमम टू मैक्स मार्च तक रखना है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। तो ये हमारा सिलेबस का डेडलाइन रहेगा मार्च तक लास्ट। और एक बात कि ये जो दिसंबर तक का टाइम है आप लोगों के पास, ये लास्ट चांस है। अगर इस टाइम तक आप लोगों ने बैकलॉग अपना कंप्लीट नहीं किया तो फिर कम बैक प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। फिर आप लोग कितना भी वन शॉट से कवर कर लो बैकलॉग दिसंबर के बाद, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो फिजिक्स के लिए मैं बता देता हूँ कि जैसे फिजिक्स के लिए आपको पूरा डिटेल लेक्चर नहीं देखना है, मतलब डिटेल लेक्चर देखना है, मतलब जो बैच का, जैसे मैं 1:2 फॉलो कर रहा हूँ, तो आप लोगों को मतलब पूरा बैच का लेक्चर देखना है डिटेल में, लेकिन आपको पूरा नोट्स नहीं बनाना है। शॉर्ट नोट्स बनाना है, फार्मूला लिखना है, जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं वो लिखना है, बाकी क्वेश्चन रफ पे आपको सॉल्व करना है, जैसे कि मैंने बनाया। देखिए मैंने पूरा अपना मतलब जितने भी फार्मूला है, जितने भी शॉर्ट नोट्स सर ने लिखवाए इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने सबको एक शॉर्ट नोट्स में लिख लिया। और इसी को रिवाइज करना है। आप जब रिवाइज करोगे तो आपको फिर रिवीजन में आसानी रहेगी, और फिर जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो उसमें भी हेल्प करेगा। और केमिस्ट्री के लिए भी वही है, सेम जैसे फिजिक्स में मैंने बताया कि आपने अपना बैच का फुल लेक्चर देखिए, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट सर ने बताया उसको लिखिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। आपको फुल डिटेल नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो एकदम वेस्ट ऑफ टाइम है। अभी इतने कम समय में आपको उतना नहीं हो पाएगा। आप प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि आप फुल डिटेल नोट्स बना रहे हो पूरे बैच लेक्चर का, और 9 मार्च तक आपका सिलेबस भी कंप्लीट करना है। आपको हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, जैसे मैंने केमिस्ट्री में बनाया, जैसे देख सकते हैं आप लोग, मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स और कंसेप्ट लिख लिया है, और इसी को मैं बार बार रिवाइज करता हूँ। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हो, और अगर नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं लिंक दे दूँगा। और बायोलॉजी के लिए मेरा प्लान ये है कि बायोलॉजी के लिए भी वन शॉट फॉलो नहीं करना है, किसी भी सब्जेक्ट के लिए वन शॉट फॉलो नहीं करना है, क्योंकि वन शॉट सिर्फ रिवीजन के लिए होता है। ये बहुत सारे लोगों का जो एक मिथ है, मतलब कि वन शॉट से हो जाएगा वन शॉट से। वो सिर्फ जो मतलब एक बार पढ़े हुए रहते हैं उनके लिए वन शॉट सही है। अगर आप पहली बार कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो वन शॉट से नहीं होगा, आपको बेसिक बैच के लेक्चर ही देखने पड़ेंगे। तो मेरा बायोलॉजी के लिए ये है कि मैंने जो अपने बैच का लेक्चर है, ये 2 से मैं पढ़ रहा हूँ, तो उसका मैंने ऐसे नोट्स प्रिंट आउट करवा लिए हैं पूरा। तो जब भी मैं कोई भी चैप्टर पढ़ता हूँ तो ये नोट्स खोल के, और मैं सिर्फ बैच के लेक्चर देखता हूँ, जल्दी जल्दी वीडियो देखता हूँ और रिवाइज हो जाता है वैसे। तो आप ये कर सकते हो कि सिर्फ मतलब वैसे मतलब वीडियो तुरंत खत्म हो जाएगा, डिटेल लेक्चर मतलब उतना नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा आप लोगों को, और ऐसे रिवीजन में भी आसानी होगी। आप बैच के लेक्चर डायरेक्ट खोल के अपना नोट्स खोल के बैठ सकते हो। तो यही मेरा फुल प्लान है अभी। और दिसंबर तक अगर इस टाइम को आपने नवंबर और दिसंबर को यूटिलाइज़ नहीं किया तो मैं सच बता रहा हूँ कि आप लोग कंपटीशन से बाहर हो। दिसंबर के बाद आप कितना भी कर लो, अगर आपने मतलब पूरा बैकलॉग दिसंबर के बाद भी, तो आपका दिसंबर के बाद प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। ऐसे आप बोल सकते हो कि हाँ दिसंबर, सब बोलते हैं कि वन शॉट से कर लो, वन शॉट से कर लो, लेकिन वैसा पॉसिबल नहीं है। आप 400 नंबर 500 नंबर ला सकते हो, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। ये मैं भी मतलब ये देख चुका हूँ। मैं थर्ड सेकंड ड्रॉप है इस बार मेरा, मैं फर्स्ट ड्रॉप में देख चुका हूँ, 12th में भी मेरा देख चुका हूँ। प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। आप मतलब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जैसे तैसे, लेकिन नंबर आपके कम ही रहेंगे। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। और मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ फिर से कि कोई भी सब्जेक्ट के लिए वन शॉट नहीं देखना है, नो वन शॉट। क्योंकि वन शॉट सिर्फ उन लोगों के लिए है जो एक बार चैप्टर पढ़ चुके हैं, या तो 12th में पढ़े, या 11th में पढ़े, या फर्स्ट ड्रॉप में पढ़े। अगर आप लोग पहली बार कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो वन शॉट नहीं देखना है। तो तीनों सब्जेक्ट में वैसे ही करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मैंने बता दिया कि जल्दी जल्दी शॉर्ट नोट्स बनाओ,
फार्मूला लिखो और लेक्चर बंद करो, रिवीजन करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सिर्फ PYQ नीट और JEE के अभी के लिए यही। अगर आपको फिर टाइम बचता है तो मॉड्यूल करो। और मैंने बायोलॉजी के लिए बता ही दिया कि नोट्स प्रिंट आउट करवा लो बैच का, और प्रिंट आउट करवाने के बाद उसको रिवाइज करो और लेक्चर खोल के बैठ जाओ और नोट्स खोल के बैठ जाओ। तो ठीक है, अगर ये नोट्स चाहिए आप लोगों को तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा कमेंट में। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।